वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हमको क्या डिस्कस करना है। तो आज की इस क्लास में जैसे कि हम लोग क्लास 10 के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे हैं। तो उस पॉलिनोमियल चैप्टर को करने के लिए हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सारे कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को हमने क्या कर लिया था है ना, जिससे हमारा पॉलिनोमियल जो चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में तो पिछले वाले क्लास में जो हमने वहाँ पे जो टॉपिक बोला था कि इस टॉपिक को अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, वो क्या था, वो था आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल था, है ना। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को क्या करना है, हमको डिस्कस करना है। तो आज की इस क्लास में हम क्या देखेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली आज जो है, आज ये वीडियो देखने के बाद आपका पॉलिनोमियल में कंप्लीट जितना भी कॉन्सेप्ट था क्लास 10th में आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल्ड में, है ना, खत्म कर लिया। उसको पूरी तरह से जो है ना हमने उसको क्लियर कर दिया। अगर फिर भी उसमें कहीं से कोई अगर दिक्कत होता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वहाँ पे आपके प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बात है यहाँ पे क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि हम ऐसे बता सकते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, इट इज कॉल्ड द व्हाट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया, कोई भी क्या है, पॉलिनोमियल आपको दिया गया है। ठीक है, उसमें x का कोई भी वैल्यू अपने मन से ले लीजिए। ठीक है, x का कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया गया, है ना, वो चाहे x चर का क्या बोलते हैं, x वेरिएबल का हो या y के वेरिएबल का हो, मतलब कोई भी वेरिएबल होना चाहिए। वहां पे उस वेरिएबल का हमने कोई क्या रखा, अपने से वैल्यू रखा, और उस वैल्यू को रख के उस गिवन पॉलिनोमियल में वैल्यू में जहाँ पे वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको रख के अगर हम सॉल्व करते हैं, और रख के सॉल्व करने के बाद जो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है अगर जीरो आ जाता है, पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है अगर जीरो आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वो जो x का वैल्यू जो आपने रखा वो गिवन px का यानी गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, वो आपका जीरोज है। तो बात समझ में आया, जीरोज क्या होता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है, उस पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल का हम क्या करें, वैल्यू का रख के और उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करें, और पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद अगर हमारा आंसर जो है अगर जीरो आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कि वो x का जो वैल्यू है वो गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा। ठीक है, तो अब क्या है, कैसे है, ये बात तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे, है ना। अब रिटन और प्रैक्टिकली हमको कैसे देखना है, इसको जो है ना कैसे काम करना है, इसको जो है हम करेंगे, है ना। आप देखिए काफी आसानी से जो है आप उसको क्या करेंगे, काम कर लेंगे। ठीक है, तो वही है आपका पॉलिनोमियल जो चैप्टर है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, है ना, जिसमें हमको देखना क्या है, हमको देखना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज क्या हमको देखना है, आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। काफी हॉट टॉपिक है ये, इससे मैक्सिमम आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ x, या कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x, या कोई भी वेरिएबल, x का मतलब क्या, वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ x यानी वेरिएबल, for which the value of x, for which the value of polynomial, the value of polynomial, the value of polynomial, the value of polynomial becomes zero, becomes zero, then we can say that it's a zero of given polynomial। ठीक है, polynomial becomes zero is called the zeros of polynomial। मतलब क्या,
मतलब ये है कि अगर कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल एक ले रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी यहाँ पे पॉलिनोमियल है, यानी एक्स वेरिएबल कोई पॉलिनोमियल जैसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x और क्या आपका प्लस 6 हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यहाँ पे x का कोई वैल्यू हम क्या करते हैं रखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि x का वैल्यू हम ले लेते हैं क्या 2, ठीक है, मतलब द वैल्यू ऑफ x, हमने वैल्यू का x क्या लिया 2, फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0, यानी इस x के वैल्यू को जहां जहां x है वहां वहां 2 रखें और 2 रखने के बाद उसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद अगर इस px का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, यानी इस px इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है जब बिकम्स 0 हो जाता है, यानी जब 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू जो 2 है वो गिवन px का क्या होगा 0 होगा। और अगर इस x के वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में रखते हैं और वो उसका जो px का वैल्यू अगर 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि जो गिवन आपका जो x का जो वैल्यू है वो आपका पॉलिनोमियल का क्या होगा 0 नहीं होगा। बात समझ में आया? तो हमने एक पॉलिनोमियल लिया, अपने से x का वैल्यू रखा यहाँ पे 2, अब इसमें जहां जहां आपका x होगा वहां वहां क्या रख देना है, हमको 2 रख देना है, जहां जहां आपका x होगा वहां वहां क्या रख देना है 2 रख देना है, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रखना है 2 रख देना है। अब नॉर्मली आपको सॉल्व करना है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और प्लस कितना 6। अब देखिए ये 6 ये प्लस 6 ये प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा माइनस 10 और क्या चल रहा है चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे क्या हो गया पॉलिनोमियल के वैल्यू को हमने यानी x का वैल्यू रखा क्या पॉलिनोमियल में, वही कह रहा था वैल्यू ऑफ x यानी वेरिएबल फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x का हमने कोई वैल्यू लिया, इस x के वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में रख के सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद अगर रिमाइंडर हमको मतलब अगर उसका वैल्यू जो है अगर 0 आ गया लिखेंगे ये जो है लिखेंगे इसीलिए x = 2 is the zeros of given px। मतलब ये जो गिवन px है पॉलिनोमियल है इसका जीरो जो है कौन है x = 2 है, x = क्या है 2 है। अब यही क्वेश्चन रखते हैं यहाँ पे आपका क्या x² माइनस 5x और प्लस क्या 6, ठीक है 5x और क्या करते हैं यहाँ पे 6 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं जैसे हमने रख दिया यहाँ पे x = क्या रखते हैं आपका माइनस, यहाँ पे रखते हैं आपका -1, ठीक है क्या देते हैं -1 रख देते हैं, -1 रख के सॉल्व करते हैं। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -1, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -1, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब रख के सॉल्व कीजिए तो 1 का स्क्वायर तो आपको माइनस का स्क्वायर तो प्लस और 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 5 भी आ जाएगा, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा 5 और प्लस क्या 6, तो p - 1 इसे कितना आया 12 आ गया, क्या आ गया 12 आ गया। मतलब यानी px का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इसीलिए x = -1 is not a zero of given px। बात समझ में आएगी नहीं आएगी, मुझे लगता है बात समझ में आ गई है ना कि जीरो जो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल देखिए जो x का वैल्यू है अपने से हमने इसमें अपने से रख के यहाँ पे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है मतलब अगर उसका वैल्यू पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आता है तो 0 होगा और नहीं आता है तो 0 नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर इतना बात क्लियर यानी जीरो जब पॉलिनोमियल अगर क्लियर हो गया तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का हम लोग जीरोज कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है कि कैसे हम लीनियर पॉलिनोमियल का क्या करते हैं जीरोज निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसको हम क्या करते हैं इरेज करते हैं और हम जानेंगे जीरोज ऑफ क्या जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है तो अभी तो आप जीरोज समझ लीजिए किसी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है ना। तो द वैल्यू ऑफ x यानी वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल पुट इन द पॉलिनोमियल एंड व्हेन
we have to just solve, and after solving if we get the polynomials 0 then we can say that it's a zeros of given polynomial. मतलब ये है कि the value of x for which the value of polynomials becomes 0 then we can say that it's a zeros of polynomial. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, zeros of linear polynomial, zeros of linear polynomial, यानी लीनियर पोलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल का जीरोस आपका क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें लीनियर पोलिनोमियल को जीरोस निकालने से पहले हम जानते हैं कि आपका लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, तो आप जानते हैं px इक्वल टू क्या होता है, आपका होता है ax प्लस b, आप पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतना होता है px प्लस ax प्लस b होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्या होता है ax प्लस b होता है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है जीरोज, तो लिखेंगे 4 जीरोज निकालना है तो हमको क्या रखना होगा, px को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। जब px 0 के इक्वल होगा तो आपका क्या होगा, ax प्लस b भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब जानते हैं कि ax तो पहले इसी रहता, पहले क्या जाता है, कांस्टेंट टर्म जाता है, तो कांस्टेंट टर्म प्लस में जाए तो माइनस में b, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b, ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर है तो नीचे से डिवाइड होगा, यानी a हो जाएगा। यानी हमारा वैल्यू क्या है, हमारा जीरोज क्या आया, हमारा यहाँ पे जो जीरोज निकला वो क्या है, x इक्वल टू माइनस b अपॉन a। अब इस जीरोज की वैल्यू को आप यहाँ पर रख के सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद रखते हैं यहाँ पर रख के सॉल्व करते हैं, मतलब इसको रखते हैं तो अगर जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे ये क्या है, काम सही है। तो अगर इसमें हम चेक करें, अगर हम यहाँ पे चेक करें कि ये जो x का वैल्यू है ये गिवन पोलिनोमियल का, ये गिवन पोलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं है, तो हम जानते हैं x की वैल्यू को उठा के इसमें सॉल्व करते हैं, रखते हैं, और रखने के बाद अगर सॉल्व करके रिमाइंडर अगर LHS RHS की इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं क्या, ये इसका जीरोज होगा। तो पहले आप लिख लीजिए px इक्वल टू क्या होगा, ax प्लस b है। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू को क्या रखेंगे, माइनस b अपॉन a रखेंगे। अब जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रखना है, माइनस b अपॉन a रखना है। तो a इसे लिए x जगह पे क्या रखेंगे, माइनस b अपॉन a प्लस में b। अब p अपॉन माइनस b अपॉन a इसे ठीक है, p इनटू b अपॉन a इसे ठीक है, a इनटू माइनस b अपॉन a लिख सकते हैं, प्लस में क्या है b है। अब a से a कैंसिल आउट हो गया, p हो गया, यहाँ पे b अपॉन a क्या है, a से है, माइनस b और प्लस b, a प्लस a माइनस कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया, माइनस b अपॉन a कितना आ गया आपका, जीरोज हो गया। तो हम कह सकते थे, देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या आ गया, जीरोज आ गया, यानी लिखेंगे यस x इक्वल टू माइनस b अपॉन a इज द जीरोज ऑफ गिवन px, जीरोज ऑफ गिवन px। तो हम कह सकते हैं इस तरह से हम जीरोज निकालते हैं, इसके वैल्यू को रख दीजिए, आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आया, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, तो इस तरह से क्या करते हैं, इसका लीनियर पोलिनोमियल का जीरो निकालते हैं, और वैल्यू को रख के अगर चेक करना हो तो इस तरह से चेक करते हैं, और चेक करने के बाद अगर रिमाइंडर जीरो आया तो हम कहेंगे क्या, ये आपका क्या है, जीरोज है। अगर बात करें तो अगर यहाँ पे माइनस b क्या है और a क्या है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसको फर्दर आगे लिखना चाहें तो x तो इसे ठीक है, माइनस b इसे ठीक है, और b क्या है, तो जो आपका b होता है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और आपका a क्या है, तो a जो है वो x का क्या है, कोएफिशिएंट है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया। b के माइनस तो इसे ठीक है, माइनस से यहाँ का इसका फॉर्मूला है, ठीक है, इसका सिंबल है, और b क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a इसे ठीक है। अब इसको, ये तो हमने जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, अगर इसका क्वेश्चन लेके अगर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि क्या आने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे एक एग्जांपल में अगर हम क्वेश्चन ले इसका, जैसे हम लिखते हैं px इक्वल टू 2x माइनस 3, ये बताइए लीनियर पोलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, तो लीनियर पोलिनोमियल है। अब क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, तो लिखेंगे क्या, 4 जीरोज। तो क्या करना होगा, px को जीरोज के इक्वल रखना होगा, तो px अगर 0 है तो आपका 2x माइनस 3 भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपका 2x में ठीक है, ये माइनस में जाए तो प्लस में, और ये क्या है, गुना में है,
इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे जीरो कितना निकल गया, 3/2 निकल गया। ठीक है, ये इसका जीरो जाए। अगर चेक करना है, ठीक है, चेक करना है तो आप इसको रख दीजिए। ठीक है, चेक करना है तो रखिए। तो चेक करने के लिए हमको पता क्या है, x, ये या तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं या ऐसे चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए x को इसे पहले इसको चेक करिए। तो पहले हम चेक करने के लिए क्या लिखेंगे, x माइनस 3। अब जहाँ x होगा वहाँ x का वैल्यू कितना है, 3/2। अब समीकरण में इक्वेशन में ला के देखिए, यानी p x की जगह क्या रखेंगे, 3/2 या 2 ऐसे लिखेंगे, x की जगह पे 3/2 और क्या माइनस में 3 है, p आपका 3/2 ऐसे ही। ठीक है, 2 × 3/2 लिख सकते हैं और माइनस में 3 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 3 - 3 बचा। इससे भी ये कैंसिल आउट हो गया, ये किसके इक्वल, p 3/2 के इक्वल हो गया। फिर आगे लिखेंगे p 3/2 के इक्वल है, यानी 3 से 3 कैंसिल, यानी 0 आ गया कि नहीं आ गया, यानी ये पॉलीनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। लिखेंगे क्या, ये इसका 0 है, यस x = 3/2 इज 0 जॉब गिवन px क्या है, px का क्या है, 0 है। एक तो आप एक लंबा सा ये ब्रॉड जो काम है इस तरह से कर सकते हैं, और नहीं तो इसमें रख दीजिए। कैसे, तो अगर चेक करना है तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं। क्या x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर -b/a दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, b/a। अब x का वैल्यू कितना है बताइए, x का वैल्यू 3/2, तो यहाँ पे 3/2 लिख दीजिए। माइनस तो फॉर्मूला का b कितना है, तो b का मतलब क्या है, ये -3 क्या है, -3। और ये कितना है, ये जो है ना वो क्या है, x का गुणांक, x का क्या है आपका, x का जो है हिंदी में बोलते हैं उसका क्या गुणांक, और इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है आपका, 2 है। क्या है, 2 है। और माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा 3/2। अब इसीलिए हिंदी और इंग्लिश इसीलिए दोनों आता है कि अब यहाँ पे जो है आपको हिंदी मीडियम में भी, हिंदी मीडियम को भी पढ़ाना है ना। क्लास 10 का आपका हिंदी मीडियम, क्लास 9 का हिंदी मीडियम है ना, मैक्सिमम का आपको हिंदी मीडियम पढ़ाना होता है और साथ में इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाना होता है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी पढ़ाने में कभी जो है ना माइंड में ये हो जाता है कि अब पता नहीं चल पाता है कि हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं कि हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं। तो कभी कोई ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम की बैच में हम क्या करने लगते हैं, इंग्लिश में ही स्पोकन करने लगते हैं, उसमें बताने लगते हैं, इंग्लिश में ही समझाने लगते हैं। फिर माइंड में फिर हंट करता है कि नहीं ये हिंदी मीडियम है, इंग्लिश यहाँ पे नहीं बोलना था। तो फिर वहाँ पे उसको रोक के फिर हमको हिंदी उसके बारे में भी बताना पड़ता है। तो ये होता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे होते हैं, इसमें क्या होता है कि कभी लगता है कि नहीं हिंदी मीडियम ही पढ़ा रहे हैं, है ना, तो इसमें बस हिंदी बताने लगते हैं। तो जैसे अभी जो है हमने इसको क्या बोला, इसको अभी बोल दिया हमने क्या, गुणांक, जबकि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो यही तो है, कभी कभी हो जाता है प्रॉब्लम, है ना। इंग्लिश और हिंदी पढ़ाने पे जो है ना दोनों का माइंड जो है, दोनों जो है ना बातें आने लगती है, इसके बाद ये होता है। वैसे हिंदी भी जानना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते कोई पूछ देता है हिंदी, ठीक है, तो आपका कोएफिशिएंट कहिए या उसका गुणांक कहिए, बात वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है कितना है, 2 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, 3/2 आया, और इधर ये भी क्या है 3/2 आया, मतलब क्या LHS इक्वल है किसके, RHS के, यानी यहाँ पे हमारा बात है ना सही हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, लीनियर पॉलीनोमियल, ये तो हमने निकाल दिया कैसे, मतलब क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीनोमियल के जनरल फॉर्म से। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन ले लिया, उसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व किया। तो चेक जो है ना, एक तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, इस तरह से चेक कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आप इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसी को चेक करेंगे क्योंकि इसमें काम जल्दी हम कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा। तो आप दोनों से कर सकते हैं, दोनों में से कोई आप करिए, सही है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो एग्जाम में समय कम होता है, इसीलिए ये इसके अनुसार चेक कीजिएगा, इसके अनुसार चेक कीजिएगा। ठीक है ना, इसके अनुसार मत कीजिए क्योंकि समय इसमें ज्यादा लग जाएगा, उसमें समय कम लगता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग क्या लीनियर पॉलीनोमियल का यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस तरह से हमने इसमें क्या कर लिया, देख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अगले स्लाइड में आप देखेंगे क्या आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं, यानी हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। एक बात ध्यान रखिए, किसी पॉलीनोमियल का हाईएस्ट जितना पावर होता है, यानी किसी पॉलीनोमियल का जितना मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जितना होता है उतना उसका क्या होता है, जीरोस होता है। जैसे यहाँ पे लीनियर पॉलीनोमियल का वेरिएबल का पावर कितना है, 1, तो जीरो कितना है 1। अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो उसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो उसका जीरोस कितना आएगा 2 आएगा। अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल है उसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो उसका जीरोस कितना आएगा 3 आएगा। अगर बाई क्वाड्रेटिक है, यानी क्या है बाई क्वाड्रेटिक मतलब अगर उसका वेरिएबल का पावर मतलब किसी भी पॉलीनोमियल का हाईएस्ट, किसी भी पॉलीनोमियल का वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर जितना होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो होंगे। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर 2x + 3 है तो पूछेगा इसका जीरो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा,
नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो x का हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 1, ऐसा लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, हाँ सही बोले हैं, ठीक है, कितना होगा आपका यहाँ पे 2 होगा, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं 3, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होंगे, तो जीरोज भी क्या होंगे 3 होंगे। मतलब किसी वेरिएबल का जितना हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर जितना भी क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर जितना होगा उतना ही वेरिएबल का क्या होगा जीरो होगा। अगर वेरिएबल यानी किसी कोई पॉलिनोमियल अगर 100 पावर हाईएस्ट पावर कितना 100 है, तो उसका क्या बोलते हैं, उसका जीरो भी कितना होगा 100 होगा। यानी जितना वेरिएबल का हाईएस्ट पावर किसी पॉलिनोमियल में जितना वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उतना नंबर ऑफ क्या होता है जीरोज होता है, ठीक है। तो अब अगले स्लाइड में देखेंगे क्या, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब हमको देखना है यहाँ पे क्या है कि जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल यानी जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल तो हमने देख लिया है ना। अभी देखना क्या है, तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब तो समझ चुके हैं कि पावर कितना होता है 2 होता है, इसका मतलब जितना पावर होता है उतना नंबर ऑफ जीरोज होता है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना होता है 2 होता है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होंगे 2 आएंगे। यानी x या y जो वेरिएबल का जीरोज कितने होंगे 2 होंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जांपल कहते हैं हम सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन ही रहेगा कि हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या, जैसे px ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे px हम ले रहे हैं क्या x स्क्वायर और क्या आपका -7x और प्लस में क्या 12, ठीक है, x स्क्वायर में 7x प्लस में क्या 12। ध्यान से अब यहाँ पे पूरी तरह से कंसंट्रेशन बना के एक एक स्टेप को समझते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या 4 जीरोज इतना लिखा। दूसरा स्टेप क्या है, 4 जीरो जैसे लिखे px को क्या करें 0 के इक्वल रखें। px अगर 0 के इक्वल है तो ये सारा क्या होंगे 0 के इक्वल होगा। x स्क्वायर -7x और प्लस 12 इक्वल टू क्या, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात समझ में आया। पहला वाला टर्म को इसे लिखिए x स्क्वायर, अंतिम वाला को इसे लिखिए प्लस 2x और इक्वल टू क्या, अब ये बीच वाला क्या है -7x, ठीक है। अब ये बीच वाले टर्म को निकालते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस बीच वाले टर्म को यानी -7 को 2 पार्ट में हमको क्या करना है, ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि प्लस और माइनस करे, यानी ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे। 2 ऐसे टर्म लाना है कि प्लस और सब्ट्रैक्ट करके हमको क्या चाहिए -7x चाहिए, ठीक है। तो ये हमको मिलेगा कैसे, ये हमको कैसे मिलेगा, तो इस 2 टर्म को लाने के लिए ये 7x को स्प्लिट करने के लिए हमको चाहिए 2 टर्म, है ना। तो वो 2 टर्म जो है हमको मिलेगा कैसे, तो हम क्या करते हैं कि आपका x स्क्वायर जो है, x स्क्वायर का जो टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है, तो x स्क्वायर का टर्म कौन है, तो x स्क्वायर ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, कांस्टेंट टर्म से। तो आपका कांस्टेंट टर्म क्या है 12। अब 12 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12 x स्क्वायर का x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 का फर्दर फैक्टराइज कीजिए, तो 2 से करेंगे तो आएगा 6, 2 से करेंगे तो आएगा आपका 3 और 3 से करेंगे तो आएगा कितना 1। यानी 2 2 3 1 से आपका यूज करके आपको कैसे भी करके -7 ला देना है, कैसे भी करके क्या करना है -7 लेना है, वो प्लस करे या माइनस करे आपको लाना है -7। तो अगर यहाँ पे अगर 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, यानी 4 और 3 से 7 तो आ जाएगा, 4 और 3 7 तो आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या माइनस, तो माइनस चाहिए तो हमको दोनों को क्या करना होगा माइनस करना होगा। उसके बाद x भी चाहिए तो हम दोनों में क्या लगा देंगे x लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 7 को हमने क्या किया, 2 टर्म में हमने स्प्लिट किया कि नहीं किया, कैसे किया, तो आपका x स्क्वायर का टर्म और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया और x जो आपका टर्म है उसमें जो कांस्टेंट टर्म था उसका फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने के बाद जो नंबर आए, जो आपका प्राइम फैक्टर आए, जो आपके प्राइम फैक्टर आए, उस प्राइम फैक्टर को ऐसे 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है
कि दो पार्ट को क्या करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमको -7 मिल जाना चाहिए। तो देखिए -4x -3x -7x आ गया कि नहीं आ गया, एक तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो गया। और फिर ठीक है, हमने -3x और -4x हमने प्राप्त कर लिया, ऑब्टेन कर लिया। कैसे, तो इसमें मल्टीप्लाई करके और कौन से इस तरह से काम करके हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया, ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, अब ये जो दो टर्म आए, ठीक है, अब इनमें फिर से मल्टीप्लाई करें, क्या कर ध्यान समझिएगा। हमने ऐड करके यहाँ पे इस तरह काम करके दो टर्म ऐसा लाया, तो हमने यहाँ पे -7x प्राप्त किया। और दूसरा टर्म से ये है, दूसरा कंडीशन ये है, इन दोनों टर्म को हमने ऐड किया तो आपको -7 तो आ ही गया। अब फिर इस दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करें तो हमको ये वाला यानी 12x² मिल जाना चाहिए। क्या मिल जाना चाहिए, 12x² मिल जाना चाहिए। तो -4x में गुना कर दे -3x से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12x²। मतलब समझ लीजिए यहाँ जितना है इतना आ गया कि नहीं आ गया। समझिए क्या किए, फिर से समझ लीजिए क्या करते हैं। ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, निकालना क्या है, हमको 0 निकालना है। लिखते हैं 4 0, px को 0 के इक्वल रखते हैं। जब px 0 के इक्वल है तो ये वाला 0 के इक्वल हो जाएगा। x² के टर्म को इसे लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म को इसे लिखते हैं, इक्वल टू 0 है तो 0 इसे लिखते हैं। -7 को हमने यहाँ पे लिख दिया। और -7 को हम क्या करते हैं, दो ऐसे टर्म में हमको स्प्लिट करना है, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमको -7x चाहिए। अब इस दो टर्म को हम क्या करके लाएं, तो इस दो टर्म को लाने के लिए आपका जो x² का टर्म है और जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उस कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। और फैक्टराइज करने के बाद जो प्राइम फैक्टर नंबर आते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम यहाँ पे आपका 2 2 4 और 3 1 3 ऐसे करके, ठीक है, हमको ऐसे दो नंबर लाना है ना, इसका ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमको क्या मिल जाना चाहिए, -7x मिल जाना चाहिए। तो 2 2 4 और 3 1 3 हम करेंगे तो हो जाएगा। यदि आप 3 2 6 करें या 2 1 2 करें तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। इस तरह से नहीं होगा। यानी ये आपको सोचना है कि इनमें मल्टीप्लाई करें, दो टर्म में मल्टीप्लाई करके अगर दोनों टर्म को अलग अलग करके अगर जोड़े या माइनस करें तो हमको -7 आ जाएगा, मिल जाना चाहिए। तो 2 में 2 से गुना किया तो 4 को हमको मिल गया, 3 में 1 से गुना किया, 3 में 1 से किया तो 3 तो मिल ही गया, है ना। अब इन दोनों को हमको चाहिए क्या, -7, माइनस चाहिए और 7 चाहिए। तो अगर दोनों नंबर को माइनस रख देते हैं तो आपका क्या होता है, जानते हैं कि एक माइनस है दूसरा भी माइनस है, तो क्या करते हैं, रूल ये कि दोनों को ऐड करते हैं और साइन माइनस कर देते हैं, तो जोड़े तो -7 आएगा। साथ में हमको x भी चाहिए, हमने x और x लिख दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, हमको तो ये मिल गया कि -4x और -3x क्या हो गया, -7x की हो गया। अब इन दोनों टर्म में फिर से गुना करें, इन दोनों टर्म में प्लस माइनस करके कितना आ गया, इन दोनों टर्म में फिर से गुना करें तो गुना करने के बाद यही 12x² जैसा था वैसा हमको मिल जाना चाहिए। तो देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी सारा काम मिडिल टर्म का ही है। अगर ये सारा कर लिए तो काफी आसान हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -7x को क्या लिख सकते हैं, -4x लिख सकते हैं, और माइनस क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। तो हमने इसको मिडिल टर्म को यानी -7x को दो टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो दो टर्म है, ठीक है, इनमें हम x, इनमें क्या कॉमन है, देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन हो ही जाएगा। इसमें क्या है, 4 है, इसमें 4 नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, है ना। तो हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिए। तो दो को यहाँ पे x² क्या है यहाँ पे 2 को है, तो एक को ले लिया तो कितना बचा, 1 बचा, माइनस तो वही 4 तो आपका यहीं बच जाएगा। एक को x ले लिया तो कितना बचा, कुछ ही नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस कितने माइनस से बनता है, तो माइनस इंटू माइनस मिलता है, यानी प्लस के पास कितना माइनस है, 2 माइनस है, और इसके पास भी क्या है आपका 1 माइनस है, यानी दोनों में माइनस को कॉमन है, तो माइनस कॉमन ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या माइनस तो कॉमन हो ही जाएगा। 3 कॉमन होगा कि नहीं होगा, 3 कॉमन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो 3 तो कॉमन ले लिए। क्या x कॉमन होगा, नहीं कॉमन होगा, क्योंकि इसमें x है इसमें नहीं है। अब माइनस माइनस प्लस, 3 में 3 से डिवाइड करें तो 1 होगा, तो 1 लिखे चाहे लिखे, x का x इसे लिखे, माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12 इतना आ गया। यानी आपका ये जो टर्म आया x - 4 आया, अगर आगे वाला जो यहाँ पे x - 4 आता है तो आपका काम सही है, अगर नहीं आता है तो आपका काम गड़बड़ है, आपने कुछ इधर उधर किया हुआ है। ठीक है, देखिए दोनों क्या हुआ, x - 4 फिर इसको दो टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इस दोनों टर्म में क्या है, x - 4 कॉमन है कि नहीं है, x - 4 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो x में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, -3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। कितना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार क्या करते हैं, x - 4 को 0 के बराबर रखते हैं, और एक बार क्या x - 3 को क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो x ये माइनस इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा,
ठीक है, और ये x है, इधर जाएगा तो क्या होगा +3 हो जाएगा। तो इसी को हम क्या करते हैं, 2x है जिसको कहते हैं क्या अल्फा, क्या कहते हैं अल्फा हो गया कितना 4, और यहाँ पे क्या होगा बीटा जो हो गया वो कितना हो गया 3 हो गया। तो इस तरह से जो है हमने क्या कर दिया क्वाड्रेटिक, इस तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या करते हैं हम लोग जीरोज फाइंड आउट करते हैं, जीरोज निकालते हैं। तो यहाँ पे बात समझ में आई कि नहीं है, यहाँ पे बात समझ में आई कि नहीं है। तो अगर आप इसको हर एक है ना मतलब बेसिक से बेसिक टर्मिनोलॉजी को हमने यहाँ पे क्या किया डिस्कस किया है, हर एक स्टेप को जो है ना हमने क्या किया डिटेल में बताया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है। अगर स्टेप बाय स्टेप काम को अगर कर लेते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप अगर काम को कर लेते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर फिर इस पे एक और अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने चले तो बहुत सारा क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है ले सकते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपके बुक का, ठीक है। जैसे लेते हैं हम 6x स्क्वायर और क्या है आपका -7x और क्या है आपका -3, आपका क्या है -3 है, ये क्या है आपका px में है। तो क्या निकालना है, तो जीरो निकालना है, क्या निकालना है जीरो, क्या 4 जीरोज, 4 जीरोज का मतलब क्या px को किसके इक्वल रखेंगे जीरोज को, तो px जीरोज के इक्वल होगा, देखिए क्या होगा x स्क्वायर -7x -3 को भी क्या करेंगे जीरो के इक्वल रखेंगे। अब जानते हैं x स्क्वायर का टर्म को इसे ही लिखते हैं, आपका कांस्टेंट टर्म को इसे ही लिखते हैं, और मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे है, ठीक है, तो -7x। अब इसको दो टर्म में स्प्लिट करना है कि नहीं करना है, करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम x स्क्वायर का जो टर्म है वो क्या है 6x स्क्वायर, और क्या मल्टीप्लाई आपका क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है -3 है, -3 है, ठीक है, यहाँ पे -3 करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस 6 3 जा 18 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। तो हमको केवल क्या लेना है, हमको केवल लेना है 18 लेना है, तो 18 का फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 2 से करेंगे तो कितना 3, 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। यानी हमको ऐसे तोड़ना है कि इन 2 3 3 1 को ऐसे यूज करके हमको क्या करना है, यूज करके हमको क्या करना है -7x ला देना है ना, और उसमें जो दो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करें तो फिर -18x स्क्वायर आना चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यानी जो आपका फर्स्ट टर्म क्या है 6x स्क्वायर यानी x स्क्वायर का टर्म है, और ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आपका -18x स्क्वायर उसमें 18 का फैक्टराइजेशन करते हैं, और फैक्टराइजेशन करके हमको मिडिल टर्म को तोड़ना होता है, इसी नंबर का यूज करके फैक्टराइज करके हमको -7 लाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे कैसे -7 लाएंगे, कैसे -7 लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए 2 है 3 है 3 है 1 है, तो माइंड लगाइए इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम 3 3 या 9 कर दे और 1 2 या 2 कर दे तो हमारा 7 तो आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए माइनस, तो माइनस चाहिए तो बड़े नंबर को माइनस बना देते हैं, छोटे नंबर को प्लस बनाते हैं, क्यों काम करेंगे तो साइन ग्रेटर नंबर का, साथ में x चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x लगा देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस करके जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -7x, तो यहाँ पे मिल जाएगा, यानी यहाँ पे काम हमारा सही है। और फिर यानी 7x को हम क्या कर सकते हैं, 7x को 9 और 2 में लिख सकते हैं, -9 और 2x में यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर सॉल्व करें तो आपका -7x आ जाएगा। और फिर दूसरा ये है कि -9x में फिर गुना करें 2x से तो आपका -18x आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 9 गुना 9 कितना 18 और x स्क्वायर के, मतलब हमने जो काम किया वो बिल्कुल सही है, हमने जो काम किया वो क्या है बिल्कुल सही है। तो आप लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं आपका -9x लिख सकते हैं ये वाला, और प्लस में क्या लिख सकते हैं आप 2x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको दो टर्म कर लीजिए, इनको दो टर्म कर लीजिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में जो है ना, इसमें तो 6 है लेकिन इसमें 6 है लेकिन दोनों में 3 है, 3 दोनों में है, तो 3 कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन ले सकते हैं, है कि नहीं है, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 के टेबल में 6 कितना बार में, 2 बार में, x स्क्वायर से x में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा x माइनस वैसे ठीक है, 3 के टेबल में 9 कितना बार में 3 बार में, और x में x डिवाइड करें तो 1, तो आपका 1 वही हो जाएगा, प्लस वैसे ठीक है। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन तो कुछ नहीं, तो कॉमन कुछ नहीं, तो क्या होता है एक कॉमन होता है, तो 1 में 2x से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 में 3 से करें तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए जो टर्म यहाँ पे आया वही टर्म यहाँ आया कि नहीं आया, मतलब ये अगर देखते हैं कि 2x - 3 और 2x - 3 दोनों में सेम आ रहा है, मतलब क्या आपका काम सही है। तो यहाँ पे 2x - 3 कॉमन तो हो जाएगा, 2x - 3 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या 3x + 1 बन जाएगा। इसको किसको करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। अब एक बार क्या करेंगे 2x - 3 को 0 के इक्वल, और एक बार क्या 3x + 1 को क्या 0 के इक्वल रखेंगे। तो आगे क्या करेंगे
2x से ठीक है, पहले कांस्टेंट टर्म को ले जाते हैं ना, तो माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये गुना में इधर आएगा तो नीचे से भाग देगा, मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 3x से ठीक है, ये प्लस में जाए तो माइनस में होगा, ये मल्टीप्लाई में नीचे से आगे देगा तो क्या होगा, डिवाइड नीचे से भाग देगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है ना डिवाइड में तो ऊपर 3 ला देते हैं, जब वो नीचे से डिवाइड करता है, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, यानी बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। और इस तरह से क्या निकल गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस, हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो हमको लगता है कि आपको जो है ना बहुत बेहतर ढंग से आप समझ चुके होंगे जीरो टर्म का, ठीक है, दोनों टर्म को, है ना। कि हम लोग इसमें इस वीडियो में हमने देखा क्या कि जीरोस ऑफ लीनियर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब अगले क्लास में जो है हम अपना एक्सरसाइज जो है 2.1 को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, है ना। और इस तरह से जो है ना इसे करते करते हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा और हमारा जब चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।